ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। जय साई राम। बाबा, फिर से एक सुबह हमारे जीवन में आपने ही दी है। हम जानते हैं इस सुबह की सारे जो अच्छी बातें हैं वो आपके ही वजह से है। मैं जानती हूँ जीवन के हर एक मोड़ पर आप हमारे साथ हो, परंतु बाबा कभी कभी मेरा धैर्य टूट जाता है, मेरा मन बहुत उदास हो जाता है। इस दुनिया की कठोरता मुझे बहुत व्यथित कर देती है। इस दुनिया में अब त्याग नाम की चीज़ नहीं रही, फिर आप हमें ही क्यों त्याग करने के लिए सिखा रहे हैं? बाबा, आगे वाला हमारे त्याग का मोल नहीं जानता, फिर भी हम उसके लिए त्याग करते जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? बाबा, मैं आपकी सारी बातें जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप चाहते हो कि आपके बच्चे सही मार्ग पर चलें और सबके साथ अपना प्रेम बांटे, त्याग करे और अपने जीवन में सहनशीलता लाए, श्रद्धा सबूरी लाए। ये सारे बातें मुझे मान्य हैं, परंतु बाबा अगर आगे वाले को हमारे प्रेम की कीमत ही नहीं मालूम तो उसके लिए त्याग करने का क्या फ़ायदा? बाबा, जो अच्छे रहते हैं, जो अच्छी सही राह पर चलते हैं, उनके ही जीवन में इतने सारे दुख क्यों होते हैं? बाबा, इस सुबह से मेरे जीवन में एक अनोखी सुबह आई है। मैंने रात भर बहुत विचार किया। मैंने सोचा कि बाबा जो राह हमें बताते हैं उस पर ही चलना चाहिए, परंतु एक मन कहता है कि क्यों हम ऐसा करें? बाबा, क्या मुझे अधिकार नहीं है कि मैं अपने मन से कहीं भी जाऊं? क्या मैं कुछ भी करूं अपने मन से? क्या मेरी ऐसी स्वतंत्रता आपको भी मान्य नहीं है? बाबा, आज मैं एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई हूँ। मुझे सही गलत दिख तो रहा है, परंतु सूझ नहीं रहा है। मैं अपने स्वार्थ के तले दब रही हूँ। अपने मन को आपने जो हमें अच्छी बातें सिखाई है उसके लिए स्वतंत्र करने का मन कर रहा है, परंतु बाबा क्या ऐसा विचार करना स्वार्थी होगा? मेरे संस्कार और आपका प्यार, आपकी भक्ति मुझे हमेशा सही राह दिखाती है और आज भी दिखाएगी, मुझे विश्वास है। और मुझे अपनी सही राह स्पष्ट दिखती है, परंतु इस दुनिया की कठोरता उस पर चलने के लिए मुझे बाध्य नहीं कर सकती। अगर मुझे सामने से ईमानदारी और प्रेम मिलेगा तो मैं भी सही राह पर अवश्य चलूँगी। इसके लिए आपको ही कुछ करना होगा बाबा। अब आपके चमत्कार का वक्त आ गया है, आपको कुछ तो करना ही होगा। मेरा विश्वास संभाल लीजिए बाबा, मेरे विश्वास को आप पर से डूबने मत दीजिए। इस सुबह को मेरे जीवन में सही राह के साथ साथ खुशियों की सुबह बना दीजिए बाबा। मैं जानती हूँ जीवन में सबूरी अत्यंत आवश्यक है। सबूरी से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, परंतु बाबा कब तक? अब मेरी सहनशीलता समाप्त हो रही है। बाबा, मैं जानती हूँ सबूरी के साथ ही हमारे जीवन में खुशियाँ आती है। सबूरी का फल मीठा होता है। ये सारी बातें मुझे आपकी मान्य हैं, परंतु बाबा जब मुझे जीने का मन कर रहा है तब मैं त्याग करके जीऊँ, और जब मेरा जीने का मन ख़त्म हो जाएगा, इस दुनिया में रहने का मन ख़त्म हो जाएगा, तब मुझे खुशियाँ मिलेंगी। ये कहाँ का न्याय है? जब मुझे खुशियाँ चाहिए तब आप ही मुझे खुशियाँ दे सकते हो। आप वो परमात्मा हो जो अपने भक्त के जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। क्या मेरी सही राह पर चलने की मनोकांक्षा आपके मन को बदल नहीं देगी? क्या आप मेरे जीवन में चमत्कार करने के लिए मेरे मन को इतनी परीक्षाओं से क्यों भर रहे हो? मेरे जीवन को आप इतनी परीक्षाओं से क्यों भर रहे हो? क्या आपका एक भक्त जो सही राह पर चलना चाहता है, उसने अपना मन हमेशा आपके चरणों में लगा लिया है, फिर आप उसके मन के जैसा क्यों नहीं करते?
उसी के जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों होती है। परंतु बाबा, मैं आपको वचन देती हूँ, कितने भी दुख मेरे जीवन में क्यों ना आए, कितनी भी परेशानियाँ मेरे जीवन में क्यों ना आए, मैं सही राह नहीं छोड़ूंगी। मैं आपकी भक्ति करना नहीं छोड़ूंगी। आप मुझे सही राह की फल दे या ना दे, मैं सही राह नहीं छोड़ूंगी। मैं जानती हूँ आप मुझे कभी ना कभी सुख देंगे, परंतु बाबा, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। मैं उस सुख का अब इंतज़ार नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपकी भक्ति में ही अपने सुख को मान रही हूँ। अब इस जीवन से सारी आशाएं मैंने छोड़ दी है। इसमें प्रकाश का दीपक अब आप ही जला सकते हो। अगर आपको जलाना है तो जला दीजिए, और नहीं जलाना है तो मत जला दीजिए। परंतु बाबा, अपने भक्त के विश्वास को अपने ऊपर से उठने मत देना। मैं आपकी बेटी हूँ, गलत राह पर चल ही नहीं सकती। आपसे मिले हुए संस्कार मुझे गलत राह पर नहीं जाने देंगे। परंतु बाबा, कभी कभी मेरा मन अगर भटक जाए, मेरे मन से कोई भूल चूक हो जाए, तो माफ़ कर देना। जीवन की सारी परेशानियाँ तुम्हारे चरणों में अर्पण कर रही हूँ। अब खुशी तुम्हारे चरणों में, अब दुख भी तुम्हारे चरणों में। ओम साई राम।